वैसे तुम्हें जाना कहाँ था? उसने मुझसे हैरान होकर पूछा। शहर से बाहर। पर अब पता नहीं पूरा दिन कहाँ गुजरेगा, मैंने परेशान होकर कहा। तुम मेरे गांव चल सकते हो, पास में ही है। तुम पूरा दिन वहां रह सकते हो, उसने समझाते हुए कहा। सच? तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? मैंने हैरान होकर कहा। मुझे क्यों परेशानी होगी? उसने हैरान होकर कहा। क्यों, तुम ही तो मुझे अपने गांव लेकर जाओगी है ना? किसने कहा? उसने हैरान होकर पूछा। तो मैं जाऊंगा कैसे? मैं हैरान था। बस से जाओ, मेरे साथ जाने के सपने छोड़ो, उसने शब्दों पर जोर देकर कहा। पर बस तो कल आएगी ना, मैंने समझाते हुए कहा। वैसे मैं अजनबियों से बात नहीं करती, पर कोई बात नहीं, तुम चल सकते हो मेरे साथ, उसने मुस्कुराकर कहा। सच? मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लेकिन मुझे छूना मत वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने समझाते हुए कहा। ओके, मैंने मुस्कुराकर कहा। उसने स्कूटी को सीधा किया और उस पर बैठ गई, मैं भी उसके पीछे बैठा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। ईशिता। और तुम्हारा? युवान, मैंने मुस्कुराकर कहा। नाम पूछने के अलावा हमने कोई बात नहीं की। हमारा आधा सफर शांतिमय तरीके से गुजरा। गांव पहुंचने से पहले मैंने ईशिता से गांव का नाम पूछा। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? अमरा, उसने मुस्कुराकर कहा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। यह सुनकर ईशिता ने तुरंत स्कूटी रोकी। क्या हुआ? उसने हैरान होकर पूछा। तुम अमरा से हो? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, पर तुम इतना हैरान होकर क्यों पूछ रहे हो? ईशिता ने हैरान होकर कहा। क्योंकि मेरी नानी वही की है, मैंने उत्साहित होकर कहा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारी नानी का? उसने उत्साहित होकर कहा। दुर्गा देवी, मैंने मुस्कुराकर कहा। एक मिनट, उतरो, उसने शब्दों पर जोर देकर कहा। क्यों? उतरो, बताती हूँ। मैं हैरान होकर स्कूटी से उतरकर उसके पास खड़ा हो गया। वो भी स्कूटी से उतरी और मेरे सामने खड़ी हो गई। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? क्यों? मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने हैरान होकर पूछा। दुर्गा देवी को जानते भी हो, हमारे गांव का अभिमान है वो, ईशिता ने समझाते हुए कहा। जानता हूँ, नानी ने गांव के लिए काफी कुछ किया, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है दुर्गा देवी के नाती होने का? उसने शब्दों पर जोर देकर कहा। सबूत देना पड़ेगा? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, तो कोई भी आता जाता कहेगा कि मैं दुर्गा देवी का नाती हूँ, तो मैं मान लूंगी। बात तो जायज है। यह कहकर मैं मुस्कुराया और मैंने अपने फोन में नानी के परिवार की तस्वीर दिखाई, जिसमें नाना जी भी थे। पर ईशिता इस तस्वीर से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि ये तस्वीर मैं कहीं से भी ले सकता था। पर मैं नानी के साथ अपनी तस्वीरें नहीं दिखा सकता था, क्योंकि मैंने खुद उन्हें तस्वीरों में देखा था। तुम्हारे पास सबूत है भी या नहीं? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। तुमने दुर्गा देवी के पति को देखा है? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, तस्वीरों में देखा है, ईशिता ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर मैं खुश हुआ और मैंने अपनी और नाना जी की तस्वीरें ईशिता को दिखाई। ईशिता तस्वीरें देखकर मान गई, पर उसके मन में काफी सवाल उठे। तुम्हारी नानी के साथ तुम्हारी तस्वीरें क्यों नहीं हैं? उसने हैरान होकर पूछा। उनकी तस्वीरें तो तुम्हें मॉम के साथ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉम को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई थी, मैंने समझाते हुए कहा। क्या? मतलब उनका गांव में ना आ पाने का कारण ये था? ईशिता ने हैरानी से कहा। क्यों, गांव वालों को उनकी मौत के बारे में नहीं पता? मैंने हैरान होकर पूछा। पता होता तो मैं हैरान होती, ईशिता ने हैरान होकर कहा।
अजीब बात है, नानी इस गांव की बेटी है, तो उनकी मौत के बारे में किसी को कैसे नहीं पता? मैंने हैरान होकर पूछा। पता नहीं, पर हाँ, दुर्गा देवी और उनके भाई की कभी नहीं बनी। दुर्गा देवी खुले हुए विचारों की थी, तो वही उनके भाई लड़कियों को बाहर तक निकलने नहीं देना चाहते थे, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मैं मिलना चाहूंगा उनसे, मैंने समझाते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, चलो, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। हम दोनों स्कूटी पर बैठकर गांव की तरफ बढ़े। मैंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा, पर नाना जी के मुंह से उनकी कहानियां जरूर सुनी है। नानी काफी स्वाभिमानी और सुलझी हुई औरत थी। उनके कारण ही गांव की लड़कियां घरों से निकलकर पढ़ने लिखने लगी। नानी का मानना था कि गांव के लोग ही गांव को संभाल सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। नानी इस गांव में नौकरी करने वाली सबसे पहली लड़की है। उन्होंने गांव की सरपंच के रूप में भी समय बिताया है। मेरे नाना जी भी उनके काम से काफी हैरान हुए थे। वो अक्सर मुझे और दीपू को अपनी लव स्टोरी सुनाते हैं। पर गांव देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि गांव की हालत उतनी अच्छी नहीं है। सड़कें टूटी फूटी है, स्कूल की हालत भी हद से ज्यादा खराब है। मैं गांव को देखकर नहीं मान सकता कि ये मेरी नानी का गांव है। ऐसा लगता है कि नानी के जाने के बाद धीरे धीरे फिर से गांव की हालत वही हो गई। पर कुछ चीजें जरूर वैसी ही है। गांव वालों का नानी के लिए सम्मान और ईशिता जैसी लड़कियों का घर से बाहर निकलना। लो, पहुंच गए तुम्हारी नानी के घर। ईशिता ने एक हवेली के सामने स्कूटी रोककर मुस्कुराते हुए कहा। मैं हैरान होकर स्कूटी से नीचे उतरा। यही है तुम्हारी नानी का घर, जहां उनका बचपन बिता था, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। यह कहकर ईशिता स्कूटी से उतरकर मेरे साथ घर के अंदर जाती है। ईशिता मुझे मेरी नानी के परिवार के बारे में बताती है। सामने हॉल में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरी नानी के भाई है, उनके साथ ही मेरे मामा जी बैठे हैं। मामा जी गांव के सरपंच है। वो हॉल में बैठकर नाना जी के साथ किसी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ईशिता मुझे उनके बारे में बता ही रही होती है कि तभी वहां एक औरत आती है। वो मुझे देखकर हैरान होती है। ईशिता, ये कौन है? वो ईशिता की तरफ देखकर हैरानी से पूछती है। युवान, दुर्गा देवी का नाती। और युवान, ये है तुम्हारी मामी, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। मैंने मुस्कुराते हुए मामी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर खड़ा किया और गले से लगा लिया। नाना जी और मामा जी भी मेरे पास आए। मामी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। वहाँ मेरे दो भाई भी हैं, मामा जी के बेटे। ईशिता मुझे वहाँ छोड़कर वहाँ से चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में मैं उसे थैंक्स भी नहीं कह पाया। नाना जी ने मुझे हॉल में बैठाया और खुद भी मेरे पास बैठे। तुम्हारी माँ कैसी है? नाना जी ने थोड़ा हैरानी से पूछा। अच्छी है, मैंने मुस्कुराकर कहा। सुना है वो बहुत बड़ी कंपनी संभालती है, मामा जी ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो कंपनी पहले नाना जी की थी, अब मॉम उसे संभालती है, मैंने मुस्कुराकर कहा। तभी मामी किचन से चाय और खाने के लिए बिस्किट वगैरह लेकर वहां आई। उन्होंने वो सब मेज पर रखा और वही खड़ी हो गई। बेटा नहीं है तो बेटी ही करेगी ना, और कौन करेगा? नाना जी ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मुझे नाना जी की बात अच्छी नहीं लगी, सच बताऊं तो गुस्सा भी आया। पर मैं उन्हें कुछ कह नहीं सका क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मामा जी ने हैरान होकर पूछा। आप नहीं जानते? मैंने हैरान होकर पूछा।
यह सुनकर वो सब हैरान हुए। उनके सवालों को सुनकर मैं समझ गया था कि ये सब मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते। शायद ये नाना नानी के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते। मेरे पिता विवेक मेहता है, मैंने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। यह सुनकर मामा जी के छोटे बेटे कुश ने हैरानी से पूछा, सुपरस्टार विवेक मेहता? मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर हाँ कहा। वो सब हैरान हुए।